गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संधि। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि क्या होती है कि शरीर का वह हिस्सा जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं, भाग होते हैं जहाँ पे दो जो अस्थियाँ होती है जुड़ी रहती है और उनमें गति होती है, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे गति नहीं होती। तो इसी क्रम में हमने कल कंदुक खलिका संधि पढ़ी थी, दुराग्र संधि पढ़ी थी। कंदुक खलिका संधि है वो कंधे में पाई जाती है, और ये संधि किस तरह से होती है, मान लीजिए कोई छड़ है, उस छड़ को आप एक कटोरी में डाल के फिर उसको चारों तरफ घुमाइए। बिल्कुल ऐसे ही इसका एक भाग तो खलिका यानी खाली कटोरी नुमा होता है और एक कंदुक के जैसा होता है, और ये जो संधि है वो हमारे कंधों में पाई जाती है। दूसरी हमने बात की थी दुराग्र संधि। दुराग्र संधि के अंदर जो ये संधि है ये हमारी गर्दन में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, हम आगे पीछे दाएं बाएं गर्दन को हिला सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ इसमें मूवमेंट नहीं होता, केवल कुछ एक ही भागों में होता है। जिस तरह से हमारा जो हाथ है वो चारों तरफ घूम पाता है, वैसे गर्दन चारों तरफ नहीं घूम पाती है। तो ये जो दुराग्र संधि है ये हमारी गर्दन में पाई जाती है, और कंदुक खलिका संधि पाई जाती है कंधों में। आज थर्ड हम बात करते हैं हिंज संधि। हिंज संधि जो है वो हमारी कोहनी में और जो घुटने हैं घुटनों में पाई जाती है। ये किस तरह से होती है, आप इसका एग्जांपल हम किस दरवाजे से देख सकते हैं। जैसे कोई दरवाजा है वो एक ही साइड खुलता है, या तो बाहर की साइड पे या अंदर की साइड में। अगर हम उसको जैसे बाहर की साइड खुल रहा है उसको हम अंदर की साइड खोलने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारा जो हाथ है ये 90 डिग्री एंगल और ये ऐसे मुड़ गया। अब हमारा आप कहोगे हमारा हाथ जो है वो चारों तरफ घूमता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कंधे की जो संधि होती है वो पूरी चारों तरफ मूव करती है, लेकिन अगर हम इसको स्थिर रख लें यानी रोक लें और हाथ को घुमाने की कोशिश करें तो हमारा जो हाथ होगा वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी और अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो जिस तरह से एक दरवाजा जो होता है वो जुड़ा रहता है और उसमें जिस तरह से गति होती है, बिल्कुल ऐसी ही जो संधि होती है वो हमारे घुटनों में और हमारी कोहनी में पाई जाती है। अगला हम बात करते हैं अचल संधि की। हमारे शरीर के अंदर कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दो अस्थियाँ जुड़ी हुई रहती हैं लेकिन वहाँ पे गति नहीं होती। हमने कंदुक खलिका, दुराग्र संधि, हिंज संधि की बात करी, इन सब के अंदर गति पाई जाती है। लेकिन हम अचल संधि की बात करें, ऐसे भाग जहाँ पे गति नहीं होती हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो नीचे का जबड़ा होता है यही गति करता है, ऊपर का जबड़ा जो होता है वो गति नहीं करता, यानी अचल संधि। ऐसी संधि जहाँ पे जो अस्थियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं उनमें गति नहीं होती है, वो संधि कहलाती है अचल संधि। तो ये जो संधि का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो हमारी क्लास होगी उसके हम अस्थियों के बारे में बात करेंगे, यानी ये जो पूरा टॉपिक है वो कंकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंकाल जो तंत्र है, स्केलेटल जो होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इस क्रम में ली, सबसे पहले लिए संधियाँ मैंने आपको यहाँ पे 4 पढ़ाई है। आपकी बुक के अंदर अलग अलग तरह की 4 संधि है। अगर कुल मिला के देखें तो संधि 2 तरह की होती है, एक तो होती है चल संधि और एक होती है अचल संधि। यानी संधि का मतलब क्या होता है, वह स्थान जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ी हुई रहती हैं उसको संधि कहते हैं। तो संधि कितने तरह की होती है, 2 तरह की, एक तो होती है चल संधि और दूसरी होती है अचल संधि। चल संधि में क्या होता है कि जहाँ पे दो जो हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं उनमें आपस में गति होती है, जबकि अचल संधि में क्या होता है, गति नहीं होती। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अचल जिसके अंदर गति नहीं होती, और चल संधि जहाँ पे दोनों अस्थियाँ जो जुड़ी हुई होती है उनमें मूवमेंट होता है, गति होती है। तो चल संधि के यहाँ पे कंदुक खलिका संधि, दुराग्र संधि, हिंज संधि है, ये एग्जाम्पल है। तो कंदुक खलिका संधि वो हमारे कंधे के अंदर जो संधि पाई जाती है ये होती है। दुराग्र संधि गर्दन में पाई जाने वाली संधि, और हिंज संधि जो है हमारे घुटने के अंदर, कोहनी के अंदर जो संधि पाई जाती है ये होती है हिंज संधि। इन तीनों के अंदर जो तीनों ही संधियाँ हमने देखी हैं, कंदुक खलिका संधि, दुराग्र संधि और हिंज संधि, इन तीनों के अंदर ही क्या है, होने वाली जो गतियाँ हैं वो अलग अलग तरह की होती है। कंदुक खलिका संधि के अंदर हमारा जो ये हाथ का ये वाला हिस्सा है ये जिस तरह से मूव करता है उस तरह से कोहनी की जो संधि है वो मूव नहीं करती। जैसे हाथ को हम चारों तरफ ऐसे हिला सकते हैं, लेकिन कोहनी के इसको हाथ को पकड़ के अब हम इसको नहीं घुमा सकते। ये जो हाथ घूम रहा है यहाँ पे अलग तरह की संधि है। तो जितने भी भाग आपको दिख रहे हैं इन सब भागों में क्या पाई जाती है, संधियाँ पाई जाती हैं, और उन संधियों का जो किस तरह से वो जुड़ी हुई है उसी के आधार पर जो उस भाग में क्या होती है, गति होती है। तो आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, आपको हिंज संधि मैंने पढ़ा दिया, इसका डायग्राम बुक में दे रखा है, आपको क्या करना है, बुक से डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, हिंज संधि किसे कहते हैं, इसका
सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अचल संधि किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण बताइए। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है और इसका एक एग्जांपल देना है। जो कि मैंने बताया था, हमारा जो ऊपर का जबड़ा होता है वो फिक्स होता है, उसमें गति नहीं होती है। जब हम खाना खाते हैं या हम बोलते हैं तो केवल हमारे जो नीचे का जबड़ा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है, यही गति करता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो फिक्स होता है। तो ऊपरी जो जबड़ा होगा वो क्या होगा, अचल संधि का एग्जाम्पल होगा। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।